जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। टीपीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम संजीवनी पार्ट 4 लाए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? उत्तर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? उत्तर है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? उत्तर है, संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के संगठन की मांग की? उत्तर है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? उत्तर, भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? उत्तर है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? उत्तर है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख या राष्ट्रपति निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है? इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उत्तर, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हम भारत के लोग हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन या संघ माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? उत्तर है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में किस प्रदूषण के कारण होती है? उत्तर है, तेजाब वर्षा या एसिड रेन पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड
एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण आर्सेनिक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग होता है या किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु डेसिबल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक वृक्ष है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? उत्तर, ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। उत्तर, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यूरो-नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो यूरो-नॉर्म्स वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये तीनों ही प्रदूषण होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण है। तो सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण स्ट्रोंटियम 19 है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। उत्तर, रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मानस जैव आरक्षित। अगला प्रश्न है, घाव के भरने में सहायक विटामिन है। उत्तर, विटामिन डी। विटामिन डी घाव के भरने में सहायक है। अगला प्रश्न है, मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उत्तर, मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को भुनने, उबलने अथवा तलने पर कौन से विटामिन नष्ट होने की संभावना रहती है? उत्तर है विटामिन सी। भोज्य पदार्थों को भुनने, उबलने, तलने पर विटामिन सी नष्ट होने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के आवश्यक है। उत्तर, विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थक्का किस विटामिन से जमता है? उत्तर, विटामिन के। विटामिन के से मानव शरीर में थक्का जमता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, अपोहन प्रकाशित किया जाता है। अपोहन प्रकाशित किया जाता है जब गुर्दे काम नहीं करते हैं तब। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, BCG का टीका है। तो BCG का टीका 6 रोग की रोक के लिए है। अगला प्रश्न है, हृदय की जांच के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तर, हृदय की जांच के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था? उत्तर, सन 1987 में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो कालाजार बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। यह एक दीर्घकालीन बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, साल्क टीका किसके लिए लगता है? तो साल्क टीका पोलियो के लिए लगता है। अगला प्रश्न है, जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है? राइनोवायरस। राइनोवायरस सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस किस रोग का जनक है? जीका वायरस माइक्रोसेफेली रोग का जनक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर है यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में
एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण अमीबा है। विषाणु, जीवाणुओं एवं परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, गोलकृमि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? फाइलेरिया गोलकृमि जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, तो उत्तर है मेनिनजाइटिस। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? उत्तर एडिस जीवाणु के काटने से डेंगू बुखार होता है। अगला प्रश्न है, मिनीमाटा रोग का कारण है, तो मिनीमाटा रोग का कारण मरकरी प्रदूषण जल है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? उत्तर मेथिमोग्लोबिन के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? उत्तर मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? उत्तर कनाडा विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? उत्तर बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, दिन और रात कमोबेश समान होते हैं, तो दिन और रात कमोबेश भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? उत्तर जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, विश्व के ताजे पानी का कितना अनुमानित प्रतिशत अंटार्कटिका में है? तो विश्व का ताजे पानी का कितना प्रतिशत अंटार्कटिका में है? 70%। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देश की संख्या सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो मंगोलिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है? तो दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश इक्वेडोर है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है? उत्तर क्यूबा को चीन का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? उत्तर टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजाओं की घाटी अवस्थित है? राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, तो पृथ्वी है उस पर एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे? तो डायनासोर मीसोजोइक सरीसृप थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है? तो पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर कायांतित चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो प्लीस्टोसीन युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तर एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्वेत पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर श्वेत पर्वत यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? उत्तर
द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उत्तर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? उत्तर भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? उत्तर किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? उत्तर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म थी? भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर है सोनपुर में। सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा बांध है जो पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन है जो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी? भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टन है, इसे केटू भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? सबसे वर्षा वाला स्थान मासिन राम है जो मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है जो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य? भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है जो अमृतसर में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी नदी?
भारत की सबसे गहरी नदी भागीरथी व अलकनंदा है। अगला प्रश्न है, डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व ताप्ती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी। उत्तर, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथों में थी। अगला प्रश्न है, कलानौर स्थान जाना जाता है। उत्तर, कलानौर स्थान अकबर सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेवा का सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। अगला प्रश्न है, किसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो अधम खां को अकबर ने स्वयं मारा था। अगला प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे। तो अकबर के साम्राज्य में कुल 15 सूबे थे। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का नाम वास्तविक नाम में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली को हुमायूं ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया। उत्तर, जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया। अगला प्रश्न है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। उत्तर, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया। उत्तर, आगरा का किला अकबर ने बनवाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। उत्तर, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया। उत्तर, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। अगला प्रश्न है, श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो श्रीनगर में स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण नूरजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई। तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, तबकात-ए-अकबरी के लेखक कौन थे। उत्तर है, तबकात-ए-अकबरी के लेखक निजामुद्दीन थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो अकबर ने बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहले प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था। उत्तर, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त भारत के आर्थिक इतिहास पर पहले प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक था। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था। तो 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बाल मजदूरी से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ। उत्तर, प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। तो आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसालों में थी। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। अगला प्रश्न है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। उत्तर है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था।